आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील लगा दी है। बलूचिस्तान में ऐसी आग भड़का दी है जो इस्लामाबाद रावलपिंडी को भस्म करके ही रुकेगी। पाकिस्तान में डॉक्टर मेहरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मेहरंग बलोच पर पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट ने फैसला सुनाया। यह बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री का काफिला है। सरफराज बुख्ती को इतना डर है वो बिना सिक्योरिटी के अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक में नहीं जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये निहत्ती लड़की का खौफ ये बता रहा है कि मेहरंग बलोच एक दिन बाहर आएगी। ये आप याद रखिएगा। इस गलती का एहसास करना पड़ेगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। इन पॉलिसी से ना मुल्क चलते हैं ना आगे बढ़ते हैं। एक दिन मेहरंग बलोच बाहर आएगी और वो आप सबको शर्मिंदा करेगी और पूरा निजाम उससे आंखें नहीं मिला पा रहा होगा। ये बात याद, वैसे तो बहुत ठीक है, लेकिन मेहरंग बलोच का सामना नहीं कर पाएंगे, अभी भी नहीं कर पाते। इसीलिए पहले उसको जेल ट्रायल के अंदर ले गए। उसके बाद क्या किया, जेल ट्रायल में ले जाने के बाद मेहरंग बलोच का फेसलेस ट्रायल कर दिया। और फिर जब उन्होंने बाइकआउट किया तो उधर पीटीआई के एक साबिक सदर हैं आईएलएफ के, इकबाल शाह साहब, उन्होंने जनाब वो केस लड़ लिया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको डिसोन किया। उन्होंने कहा जी उनका जाती फेल है और हमने उनको ये बता दिया है कि इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर खुद ही आयद होगी। इधर मेहरंग बलोच को सजा हो रही है, उधर सरफराज बुख्ती पूरे सफे का इश्तिहार दे रहा है। आप देखें ना कैसे कोलैबोरेटेड एफर्ट होती है, कैसे मिलजुल कर काम करते हैं। पहले से पता है जनाब ये सजा आने वाली है, रद्द अमल आएगा, अखबारात खरीद लो। आज सरफराज बुख्ती बगैर सिक्योरिटी के बलूचिस्तान के किसी जिले में नहीं जा सकता। आज वो कोयटा के अंदर कम सिक्योरिटी के साथ भी नहीं घूम सकता, 2-4 गाड़ियों की सिक्योरिटी में नहीं निकल सकता। वो उसको पूरी फौज साथ रखनी पड़ती है, पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। आज शाम के बाद आप बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में नहीं जा सकते और ये सारा कुछ मौजूदा रिजीम ने किया है। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के सिंध में अनऑफिशियल गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। बलूचिस्तान जाने से मना कर दिया है। बलूचिस्तान से जो तूफान उठने वाला है वो पाकिस्तान के अंत की कहानी बनेगा। बलूचिस्तान को आग लगी हुई है। आप जाके देखें जरा कराची से ग्वालियर तक, कोई जाएगा आप में से? आपको कोई पता नहीं, आपको रास्ते से उतार कर आपके गले काट दिए जाए। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बलूचिस्तान के अंदर ट्रैवल करने का तो सोचे भी ना। केपी के आपका अमन में है। हर रोज बम धमाके हो रहे हैं, हर रोज किलिंग्स हो रही हैं, हर रोज किडनैपिंग्स हो रही हैं। मेहरंग बलोच को सुनवाई के लिए ना कोर्ट बुलाया गया, ना जज का चेहरा दिखाया गया। वकील कौन है ये भी नहीं पता था। केस क्या है ये तक नहीं बताया गया। मुनीर ने सीधे बलूचिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। आज मेहरंग उर्फ अब्दुल्ला बलोच को जो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई दी गई, हमें कोई उन अदालतों से ज्यादा तौका भी नहीं थी, क्योंकि रियासत की बनाई हुई इन अदालतों ने हमेशा इंसाफ के जनाजे निकाले हैं। लेकिन उसी रियासत की बिठाई अदालत से पूछते हैं कि आपके लिए दहशतगर्द कौन नहीं है। जो अपने वसाइल के हुकूक की बात करे दहशतगर्द, जो जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आवाज उठाए दहशतगर्द, जो इंसाफ की बात करे आपके लिए दहशतगर्द, जो अपने प्यारों के लाश मांगे वो आपके लिए दहशतगर्द, जो पानी मांगे वो दहशतगर्द, जो जमीनों पर कब्जा ना करने दे आपके लिए दहशतगर्द, जो आपके खिलाफ आवाज उठाए वो आपके लिए दहशतगर्द। आसिम मुनीर अगर बलूचिस्तान में किसी और को उम्र कैद के लिए बंद कर देता, किसी को फांसी की सजा सुनाता, बलूचिस्तान में बड़ा ऑपरेशन करता, तो भी शायद पाकिस्तान को इतना डर नहीं लगता। लेकिन मेहरंग बलोच को टारगेट करके मुनीर ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती कर दी। माँ अपने बच्चे को, बाप अपने बच्चे को खाने में उठाकर हमारे जलसों में आ रहे हैं। हमने अपना काम कर दिया है, हमने अपनी नस्ल को बता दिया है और हम पाकिस्तान के लिए तय कर दे तस्वीरें लेकर जा रहे हैं। अपने नस्लों को देंगे कि ये आपका दादा जो पाकिस्तान के टार्चर सेल में बंद है 25 साल से, ये आपका बाप जिसको पाकिस्तान के टार्चर सेल ने मसखशुदा लाश फेंकी है, इसको याद रखो, इसको याद रखो और इसको आने वाली नस्लों तक भी पहुंचाओ कि ये पाकिस्तान है जो जिसको हमारी शिनाख्त से सबसे बड़ा खतरा है। और अगर उसको मेरी शिनाख्त से सबसे ज्यादा खतरा है तो मेरा भी ईमान है कि मैं उस शिनाख्त को जरूर संभाल के रखूंगी और अपने आने वाले नस्लों को भी ये बताऊंगी कि मैं बलोच हूँ। मेहरंग बलोच की उम्र महज 33 साल है। मेहरंग डॉक्टर हैं, उन्होंने MBBS किया। मेहरंग को 2025 में नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित किया गया। मेहरंग बलोचों की सबसे बड़ी आवाज है। मेहरंग बलोच का बचपना बहुत गरीबी और परेशानियों के साथ गुजरा है। स्टडीज के दौरान मेरी वालिदा ने फर्स्ट ईयर की फीस देने के लिए अपने कपड़े बेच दिए, सेकंड ईयर की फीस देने के लिए
जो घर में ज्वेलरी थी वो बेचना पड़ा। आज भी अपने स्कूल जाती हूँ, अपने कॉलेज की कैंटीन में जाती हूँ, उन चीजों को ऑर्डर करती हूँ जो मैंने कॉलेज लाइफ में ऑर्डर नहीं कर सकती थी। दैट वाज द ट्रॉमा। और महरंग बलोच एक ऐसी क्रांति है जिसने लाखों बलोचों को गिरकर उठने, उठकर लड़ने और लड़कर जीतने का हौसला दिया है। महरंग के पिता की हत्या पाकिस्तानी आर्मी ने की थी और मुनीर को लगता है कि महरंग बाहर रहे तो बदला जरूर लेंगे। 2009 में महरंग बलोच उस वक्त बिल्कुल मासूम छोटी सी बच्ची थी जब इसके वालिद को लापता कर दिया गया। 2 साल तक यह खानदान अपने उस लापता शख्स को ढूंढता रहा और 2 साल बाद महरंग बलोच के वालिद की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। यह उस वक्त बच्ची है। इसका बचपना, इसका लड़कपन, इसकी नौजवानी, इसकी जवानी वह अपने बाप के कातलों को तलाश करते हुए गुजरी है। और फिर इस लड़की ने बलूचिस्तान के अंदर जो लोगों को लापता किया जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है मावराए अदालत। बाज लोगों की लाशें मिलती हैं तशद्दुद ज़दा, बाज लोग मिलते ही नहीं है। तो इस लड़की ने फिर उन लापता लोगों और उनके लवाहिकीन की आवाज उठाने का फैसला किया। यूके, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, दुनिया के कोने कोने की खबर महरंग बलोच बन गई है। दुनिया में हर कोई महरंग बलोच के लिए आवाज उठाने लगा है। लेकिन फिलहाल मुनीर को इस बात की टेंशन नहीं है, उसको फिक्र अब बलोचिस्तान की है। जब से महरंग बलोच के खिलाफ फैसला आया है तब से बलोचिस्तान में टोटल लॉकडाउन लग गया है। सारी दुकानें, मार्केट, रास्ते सब कुछ बंद है। ये सन्नाटा अब पाकिस्तानी आर्मी को बहुत डरा रहा है, 1971 की याद दिला रहा है। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले होंगे जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पर टांगी हुई है। पाकिस्तानी सेना ने पहले ही पीओके में जंग भड़का दी है। केपीके में हर रोज गोलियां चल रही हैं। अब बलूचिस्तान में भी युद्ध का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान का टूटना तय। इसका एहसास पाकिस्तान के सीनियर सांसदों को भी है। उन्होंने संसद में खड़े होकर शहबाज शरीफ के सामने आखिरी कोशिश भी की और चेतावनी भी दी। शहबाज भाई, यू आर द प्रीमियर ऑफ दिस कंट्री। आपको आराम से तरीके से बात करनी चाहिए थी। आप जिस अंदाज में ये कर रहे थे कि जी फलानी डबल रोड हमने दी है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की सुई गैस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आप ले गए हैं। अगर तमाम बलूचिस्तान की सड़कें आप पक्की कर दें, तमाम बलूचिस्तान को सोलर दे दें, भी अब बलूचिस्तान की गैस के मखरूज होंगे। आपके पास थोड़ा टाइम, बहुत थोड़ा है। इर्द गिर्द हमारे इलाके में जो कुछ हो रहा है बहुत बड़ी बर्बादी है। इसकी तैयारी के लिए खुदा के लिए जनाब स्पीकर अपने लोगों पे भरोसा करें। बलूचिस्तान और पीओके दो ऐसी जगह हैं जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थी। दोनों जगहों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा किया। 1947-48 में पीओके पर कब्जा हुआ। 1948 में बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा किया। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही स्वतंत्र रह पाया। आज पीओके में आजादी की जंग शुरू हो चुकी है। पीओके में आसिम मुनीर के खिलाफ इनकलाब शुरू हो गया है। बलूचिस्तान की जंग पहले से तो अब खतरनाक होने वाली है। पाकिस्तान के इस बार कई टुकड़े होने वाले हैं।
बलूचिस्तान की बेटी डॉक्टर महरंग बलोच को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उम्र कैद की सजा दे दी है और उन पे इल्जाम ये लगाया गया कि वो जब जलसा करने गई हुई थी ग्वादर और जलसे के दौरान एक एफसी के एहलकार बशीर बलोच पर पथराव किया गया था, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए थे और उसके बाद वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। तो इस इल्जाम में महरंग बलोच को जो है वो उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और इनके साथ साथ सिकबतुल्लाह शाह बलोच और बालाज बलोच को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मैंने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पहले महरंग बलोच के केसेस जो है वो अदालत में लगते थे, लेकिन उसके बाद अदालत को जेल में शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बनाकर अब नया तरीका अपनाया गया है कि फेस लेस ट्रायल, मतलब कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपका जज कौन है, प्रोसिक्यूटर कौन है, आपके खिलाफ जो गवाह पेश हो रहे हैं वो कौन है। इसका बाइकआउट किया डॉक्टर महरंग बलोच ने और धरना दिया जेल के अंदर। उनकी बहन एडवोकेट नादिया बलोच ने भी वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें बताया कि किस तरह जुल्म हो रहा है और इंसाफ का कत्ल हो रहा है। अदालतें इंसाफ देने के लिए बनी होती हैं, लेकिन हम सब ने देखा कि डॉक्टर महरंग बलोच के खिलाफ भी जो है वो ये उजलत में फैसला दे दिया गया है और डॉक्टर महरंग ने कहा था कि मैं इस कार्रवाई का बाइकआउट करती हूं। बलूचिस्तान के शहर शहर में महरंग बलोच वाले पर्चे बांटे जा रहे हैं। बलूचिस्तान की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव देहात, सब जगह पर महरंग वाली क्रांति की चिंगारी धधकने लगी है। महरंग बलोच ऐसा नाम है जिनके लिए पूरा बलूचिस्तान एक साथ खड़ा हो जाता है। उनकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। महरंग बलोच को बारहा गिरफ्तार किया गया। हालिया गिरफ्तारी भी जो है तकरीबन साल से करीब मुद्दत की हो चुकी है, जिसमें अब इनको सज़ा भी हुई है। मुख्तलिफ आलमी एजाज़ात से भी इनको नवाजा गया। टाइम्स की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ख़वातीन इंटरनेशनल लिस्ट बनी, उसमें महरंग बलोच को डाला गया और इसके बाद BBC की भी एक ऐसी लिस्ट में उनका नाम शामिल है। 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी उनको रिप्रेजेंट किया गया, नॉमिनेट किया गया। और इस तरह की जो आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्हें कदर की निगाह से देखती हैं। लेकिन इन शॉर्ट में अगर बयान करूं तो वो सही मानों में अपनी कौम, अपने ख़ानदान बलोच लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। नस्लन बलोच हैं, पैदा बलोचिस्तान में हुई हैं, सारी उन्होंने एक्टिविज़म बलोचिस्तान में की है और ये वो बच्चे हैं जो रियासत के हाथों होने वाले जुल्म के दौर में पैदा हुए और उन्होंने बजाय हथियार उठाने के कलम उठाया और आवाज़ उठाई। पाकिस्तानी सेना को सबसे ज्यादा डर महरंग बलोच से ही लगता है। आसिम मुनीर को भी महरंग बलोच से डर लगता है। असल लड़की जिससे वाकई बंदूकों वाले डरते हैं वो आपको नजर आ रही है इस वक्त, वो महरंग बलोच है। ये वो लड़की है जिससे डरते हैं बंदूकों वाले। क्यों डरते हैं इन बच्चियों से? क्योंकि ये उस तरीके से आवाजें हक बुलंद कर रही हैं जिस तरीके से आज तक किसी ने कभी भी नहीं की। इस वजह से डरते हैं इनसे और इनकी जद्दोजहद के ऊपर इनको सलाम है। आज बात करेंगे। उम्र कैद मेरी बहन को हुई है, मुझे 2 उम्र कैद सुना चुके हैं। मैं तो इनके चंगल से निकल आया ना। आज बलूचिस्तान बांग्लादेश बनने जा रहा है जो उसके हालात हैं, और मैं एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान की फौज जो है वो अपने बैरक से बाहर निकलने जोगी नहीं है। अपनी बैरक से बाहर जान जाती है, निकल ही नहीं सकते। ये इनकी हालत है। यहां पे हल्फन ये मैं बात करता हूं, बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में नो गो एरियाज डिक्लेयर कर दिए गए हैं पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की असेसमेंट के मुताबिक। आसिम मुनीर बलूचिस्तान का सौदा करना चाहता है। वो डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान की असली ताकत दिखाकर भी आया है, लेकिन अमेरिका अभी तक बलूचिस्तान के लिए आगे नहीं बढ़ा। इससे पहले पाकिस्तान में चीन के साथ भी बलूचिस्तान के साथ सौदा किया था, लेकिन चाइनीज को भी बलूचिस्तान से भागना पड़ा। मुनीर के लिए बलूचिस्तान अरबों डॉलर का सौदा है और उसको इस सौदे के सामने महरंग बलोच देखती हैं। तो पिछले 3 सालों के वाकयात बलूचिस्तान के हवाले से अगर आप पढ़ें, इससे पहले भी मुजालिम होते थे, लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर हमें एक डायरेक्शन, एक बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन नजर आती है जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कि वो बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान के लोगों को इस तरह से फिक्स करना चाहते हैं, इस तरह से एनॉय करना चाहते हैं कि वो कभी पाकिस्तान का नाम लेने की भी कोशिश ना करें। उनके दिलों में नफरत और हकारत पाकिस्तान के खिलाफ इस हद तक भर जाए कि इसके अलावा कोई चारा ही ना रहे कि एक दफा फिर इस मुल्क के ऊपर कोई बुरा या कड़ा वक्त आए। ये वो पॉलिसी है जनरल आसिम मुनीर की जो हर शख्स को बड़ी क्लियरली नजर आ रही थी। और आज के दिन
एक बड़ा अहम मरहला उसमें आया जब खुलकर बलूचिस्तान अवाम की हर दिल अजीज और मकबूल रहनुमा, वो रहनुमा जो बलूचिस्तान के किसी एक शहर में भी जाए तो पूरा शहर उमड़कर बाहर आ जाता है। पाकिस्तान में ऐसी मकबूलियत शायद ही किसी सियासी रहनुमा को मिली हो जो कि डॉक्टर महरंग बलोच के नसीब में बलूचिस्तान में आई। बलूचिस्तान में अब तक बीएलए ने हथियार उठाए थे, लेकिन अब बलूचिस्तान का बच्चा जंग में शामिल होगा।